गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी और ताजा खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगी। राहुल गांधी से डरते हैं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पीएम मोदी पर हमला। बीजेपी का नारा बदनाम किया है, बदनाम करेंगे इसलिए हमें वोट दो, गोपाल राय बोले। एमसीडी चुनाव में जनता करेगी ट्रीटमेंट। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला, टोपी वालों को टिकट नहीं देती बीजेपी। सीबीआई को नहीं ट्रांसफर होगा श्रद्धा मर्डर केस, पुलिस ने हथियार की तलाश के लिए बनाई 14 टीमें। बिहार सीएम नीतीश को बीजेपी का अल्टीमेटम, 13 दिसंबर तक पूरा करे 10 लाख नौकरी का वादा। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा, मीडिया को संवेदनशील जानकारी लीक कर रही ईडी। मारपीट करने वाले मामले में आम आदमी पार्टी विधायक गुलाब सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर। दिसंबर में ममता सरकार गिर सकती है, बीजेपी नेता अग्निमित्रा ने कहा। और भारत बनाम न्यूजीलैंड का तीसरा टी20 मैच हुआ ट्राई, सीरीज पर इंडिया का कब्जा। अब खबरें विस्तार से। प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगी। कांग्रेस नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बयान देकर गुजरात से चुनाव का माहौल गरमा दिया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी राहुल गांधी से डरते हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी नीति और विचारधारा और कार्यक्रम के नाम पर चलती है, इसलिए वो चुनाव भी हारती है, जबकि बीजेपी धर्म और जाति के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करती है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी बीच कांग्रेस को एक झटका लगा। कांग्रेस की पूर्व विधायक कमिनीबा राठौर बीजेपी में शामिल हो गई। पीएम मोदी ने रोजगार मेला के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद कहा कि विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह सरकारी नौकरी देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी शासित कई राज्यों, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसी प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। गोवा और त्रिपुरा में 28 नवंबर को इसी तरह का रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अशोक गहलोत ने श्रद्धा की हत्या को बताया दुर्घटना, तो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भड़क गए। उन्होंने कहा कि श्रद्धा का नाम शबनम होता तो आप यही कहते। गुजरात पहुंचे पीएम मोदी के साथ बीजेपी का गुणगान करती एक बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कांग्रेस नेताओं ने इस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए एनसीपीसीआर पर तंज कसा। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर लिखा कि ये होता है बच्चों का इस्तेमाल राजनीति में करना। पीएम मोदी छोटी बच्ची का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए कर रहे हैं। तो ये सपा नेता घनश्याम तिवारी ने ट्वीट किया कि ये ना ऑफिशियल है ना अनऑफिशियल, सिर्फ आर्टिफिशियल है। ये नन्ही बच्ची को भी पता है कि वो प्रचार का हिस्सा है, देश के प्रधानमंत्री के इश्तहार का हिस्सा है। भीमा कोरेगांव मामले में आनंद को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत के फैसले को एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। अब उनके मसाज मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि नाबालिग से रेप का आरोपी तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन का मसाज कर रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सत्येंद्र जैन की मालिश करने वाला शख्स रिंकू नाम का एक कैदी और फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। रिंकू एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में जेल में बंद है और उस पर पॉक्सो की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376, 506 और 509 के तहत केस दर्ज है। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इस पर सवाल उठाया कि सत्येंद्र जैन ने सेवा के बदले रेप के आरोपी से क्या डील की थी, हमें बताएं। आप नेता सत्येंद्र जैन के तिहाड़ में सीसीटीवी फुटेज मामले को लेकर दिल्ली की एक कोर्ट के सामने जैन की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने आरोप लगाया कि ईडी कोर्ट के आदेश के बाद भी मीडिया को संवेदनशील जानकारी लीक कर रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 26 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हालांकि इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ जवानों ने एक बार फिर अपनी सतर्कता दिखाते हुए पाकिस्तान सीमा से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे घुसपैठियों को मार गिराया। पीएम मोदी अपने चुनावी अभियान के तहत कच्छ जा रहे हैं। वहां पीएम मोदी अंजार ने रैली को संबोधित करने वाले 1995 से कक्ष पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है।
पीएम मोदी ने कांग्रेस और मेधा पाटकर पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधा और कहा कि सुरेंद्र नगर जिले में मां नर्मदा की याद आना सहज है, लेकिन उनके बारे में सोचिए जिन्हें देशवासियों ने पद से हटा दिया। ऐसे लोग अब पद के लिए यात्रा कर रहे हैं। गोपाल राय ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का नारा है बदनाम किया है बदनाम करेंगे इसलिए हमें वोट दो। केजरीवाल का नारा है काम किया है काम करेंगे इसलिए हमें वोट दो। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का भाषण, थीम किस, 1000 नुक्कड़ सभा, डांस फॉर डेमोक्रेसी, नुक्कड़ नाटक, गिटार शो, मैजिक शो जैसी गतिविधियों के माध्यम से आम आदमी पार्टी एनसीडी चुनाव प्रचार को तेज करेगी। ये प्रचार 2 दिसंबर तक खत्म होने तक चलेगा। असम मेघालय बॉर्डर पर मंगलवार को सुबह फायरिंग की घटना के बाद भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद मेघालय सरकार ने 48 घंटे के लिए 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी। सत्येंद्र जैन को जेल में खाना मिलने पर स्पेशल कोर्ट का नोटिस, आज होगी सुनवाई। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ट्वीट कर बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुफ्त व्यापार समझौता यानी FTA ऑस्ट्रेलियाई संसद में पास हो गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में ओवैसी का बीजेपी पर हमला और कहा कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा झूठा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी टोपी वालों को टिकट देती ही नहीं है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर का काम वर्ष 2024 तक पूरा हो जाएगा। राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं आपको बता दें, सरकारी वैज्ञानिकों को एक ऐसा ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम विकसित करने के लिए कहा गया है जिसके जरिए हर साल रामनवमी पर मंदिर में राम मूर्ति के माथे पर सूर्य की किरण प्रदर्शित होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर तिहाड़ में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने मिजाज का वीडियो वायरल होने के बाद अदालत ने कहा कि जेल में उनकी सही तरीके से देखभाल हो ही नहीं रही, इसलिए उनका वजन 25 किलो कम हो गया है। मसाज कांड पर कांग्रेस ने भी आप पर निशाना साधा। अलका लांबा बोली डूब मरो। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री रमेश चंद्र मीणा एक कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर भगवती प्रसाद पर भड़क गए। कलेक्टर फोन पर बातचीत कर रहे थे जिससे रमेश मीणा को गुस्सा आया। उन्होंने कलेक्टर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी इसको लेकर राज्य के IAS अधिकारियों ने नाराजगी जताई और इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि वो मेडिकल थेरेपिस्ट है, उसकी मेडिकल थेरेपिस्ट की डिग्री कहाँ है? आपको आत्मनिरीक्षण करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने कहा कि अगर भारतीय मुद्रा नोटों से बापू की तस्वीर हटा दी जाए तो वो NDA सरकार के आभारी होंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक तस्वीर है और मोहनदास करमचंद गांधी या उनकी आत्मा नहीं है, ना ही ये किसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। बिहार में सीएम नीतीश को बीजेपी का अल्टीमेटम है कि 13 दिसंबर तक पूरा करे 10 लाख नौकरी का वादा। यूपी के देवरिया में पराली जलाने पर 9 किसानों की PM किसान सम्मान निधि रोकने का नोटिस। श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच को पुलिस से CBI को ट्रांसफर करने वाली मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि हमें इस दलील पर विचार करने का एक अच्छा कारण नहीं मिला। सपा नेता आजम खां अब अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की पुलिस हिरासत अगले 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। पुलिस ने सुनवाई के लिए आफ्ताब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया था। अब भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को लेकर कतर की आलोचना हो रही है। जाकिर नाइक का फीफा वर्ल्ड कप में स्वागत किया गया, जहां वो इस्लाम का प्रचार करता नजर आया। वहीं भाजपा ने भी विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भारत इस मुद्दे को जरूर उठाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें ट्विटर पर जाकिर नाइक भी ट्रेंड करने लगा है। इमरान खान ने फिर मोदी सरकार के लिए उगला जहर, कहा बीजेपी के सत्ता में रहते भारत पाक के अच्छे संबंध संभव नहीं। पश्चिम बंगाल में डेंगू के बढ़ते मामलों पर बीजेपी ने मच्छरदानी लेकर कोलकाता में प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कोलकाता में कहा कि टीएमसी पार्टी कमजोर हो रही है, दिसंबर में बहुत बड़ा खेला होगा। 30 से ज्यादा टीएमसी के नेता हमारे संपर्क में है। दिसंबर के बाद ये सरकार रहेगी या नहीं, ये भी सवाल है।
पंजाब से एक राहत भरी खबर भी सामने आई। भगवंत मान सरकार की जागरूकता और प्लानिंग के कारण 3 वर्षों की तुलना में किसानों ने 20% कम पराली चलाई। उत्तर कोरिया की मिसाइल लॉन्च की भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा की। उत्तर कोरिया ने पिछले हफ्ते इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। पोलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री लेजेक मिलर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जेलेंस्की मिसाइल को लेकर झूठ बोले जा रहे हैं। ये गुस्सा दिखाने वाला है, जैसा मजाक बना रखा है। यूक्रेनियन पर भरोसा हमारा खत्म हो रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से पहले एक बड़ा खुलासा हुआ। जहां एक और पाकिस्तान महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर जूझ रहा है। तो ये आपको बता दें, दूसरी ओर पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर एक पाक की खोजी वेबसाइट द फैक्ट्स फोकस ने दावा किया है कि 6 साल के कार्यकाल के दौरान बाजवा का परिवार अरबपति बन गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मैच टाई हो गया और अंत में DLS की वजह से फैसला निकाला गया। टीम इंडिया ने 3 मैच की T20 सीरीज को 1-0 से अपने नाम कर लिया। अवतार द वे ऑफ वाटर 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। वही फिल्म देश के चुनिंदा सिनेमाघरों में 24 घंटे दिखाई जाएगी, जिसमें पहला शो रात 12 बजे से शुरू होगा। अब जाते जाते एक नजर दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान में तोशखाना मामले में नहीं हो रही पूर्व सीएम इमरान खान की मुश्किलें, कम शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई। दुनिया में हर 11 मिनट में एक महिला की हो रही हत्या, श्रद्धा हत्याकांड के बीच UN प्रमुख बोले। न्यूजीलैंड में मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 करने पर विचार, इस देश की सरकार ला सकती है कानून। इमरान खान ने फिर मोदी सरकार के लिए उगला जहर, कहा बीजेपी के सत्ता में रहते भारत पाक के अच्छे संबंध संभव नहीं। और आसमान में हैरतअंगेज लड़ाई, यूक्रेन के लड़ाकू विमान ने रूस की मिसाइल को किया नेस्तनाबूद। तो ये तो देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और अहम खबरें। उम्मीद है हमारी जानकारी, ये खबरें आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा। कोई राय, सजेशन या सुझाव है वो भी आप हमें दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।